नमस्कार। जेआरसी इंस्पायर केमिस्ट्री टेक के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंतर्गत पुनः महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाओं के साथ आगे बढ़ते हैं। तो हमारी आज की महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार से है: गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण एवं गाटरमान कोच अभिक्रिया। दोनों ही अभिक्रियाओं द्वारा बेंज एल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो आइए सबसे पहले हम गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया को जानें। तो क्या है गाटरमान संश्लेषण अभिक्रिया? तो हाइड्रोजन साइनाइड और HCl के मिश्रण को जब निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में उच्च दाब पर बेंजीन के 3 विलयन में प्रवाहित करते हैं तो बेंज एल्डिहाइड बनता है। इसे गाटरमान संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। आइए हम समीकरण के माध्यम से इस अभिक्रिया को जानें। तो पुनः समीकरण को जानने से पूर्व हम जानें, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी उच्च दाब पर। बेंजीन के 3 विलयन में हाइड्रोजन साइनाइड और HCl के मिश्रण को प्रवाहित करते हैं। तो हाइड्रोजन साइनाइड और HCl के मिश्रण को प्रवाहित करने पर बेंजीन बेंज एल्डिहाइड में बदल जाता है। इसे गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। आइए हम समीकरण के माध्यम से इस अभिक्रिया को जानें। तो बेंजीन लेंगे हम C6H6, ये लिए हमने बेंजीन। अभिक्रिया कराएंगे हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। तो ये लिए हमने हाइड्रोजन साइनाइड। अभिक्रिया होगी निर्जल AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी HCl अर्थात हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। जब बेंजीन की अभिक्रिया, ये लिए हमने बेंजीन की अभिक्रिया हमने जाना। बेंजीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड और HCl के मिश्रण के साथ निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में उच्च दाब पर करवाने पर बेंज एल्डिहाइड बनता है। इसे गाटरमान संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। तो प्रथम स्टेप में C6 और यहाँ से अर्थात बेंजीन के एक कार्बन से हाइड्रोजन विस्थापित होगा। तो प्रथम स्टेप में बेंजीन मेथिल एमीन बनेगा C6H5 और ये C और H एक हाइड्रोजन यहाँ से अर्थात बेंजीन रिंग से निकलेगा और NH अर्थात ये बनेगा हमारे पास बेंजील मेथिल एमीन। तो यहाँ पर हम इसे लिख दें अस्थायी यौगिक है। हम दूसरी स्टेप में अभिक्रिया कराएंगे बेंजीन मीथेन या मेथिल लिख सकते हैं, मीथेन एमीन। तो बेंजीन की अभिक्रिया निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन साइनाइड और HCl के साथ कराई जाती है। तो प्रथम स्टेप में बेंजीन मीथेन एमीन प्राप्त होता है। बेंजीन मेथेन एमीन की अभिक्रिया जल के साथ कराएंगे C6H5, ये पुनः लिया हमने CH डबल बॉन्ड NH, ये लिया हमने बेंजीन मीथेन एमीन। जल के साथ अभिक्रिया करके H2O, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ जाएगा अर्थात बेंजीन और ये एल्डिहाइड। तो ये प्राप्त हो जाएगा बेंज एल्डिहाइड अर्थात C6H5 CH और एक ऑक्सीजन CHO अर्थात ये एल्डिहाइड और बेंज एल्डिहाइड प्राप्त होगा। अब हमारे पास यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन। तो यहाँ पर बनेगा NH3, अमोनिया पृथक हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास प्राप्त हो गया बेंज एल्डिहाइड। बेंज एल्डिहाइड। तो हम पुनः
रासायनिक अभिक्रिया को जान सकते हैं समीकरण के माध्यम से। जब बेंजीन की अभिक्रिया निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में उच्च दाब पर हाइड्रोजन साइनाइड और HCl के मिश्रण के साथ कराई जाती है तो बेंजीएल्डिहाइड प्राप्त होता है या बेंजीएल्डिहाइड बनता है। इसे गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण कहते हैं। एल्डिहाइड बेंजीन के साथ में जुड़ गया। इस प्रकार से हमने गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया को जाना। दूसरी अभिक्रिया गाटरमान कोच अभिक्रिया, आइए इसे भी हम समीकरण के माध्यम से जाने। तो दूसरी अभिक्रिया इस प्रकार से, इसमें भी एल्डिहाइड अर्थात बेंजीएल्डिहाइड बनता है। तो बेंजीन और उसके व्युत्पन्न को निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में अभिकृत करने पर बेंजीएल्डिहाइड या प्रतिस्थापित बेंजीएल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को गाटरमान कोच संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। आइए हम इस अभिक्रिया को भी समीकरण के माध्यम से जानें। दोनों ही अभिक्रिया में बेंजीएल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो सेकेंड गाटरमान कोच अभिक्रिया, इसमें लिया हमने बेंजीन प्लस CO प्लस HCl। तो अभी अभी हमने जाना कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड, ये लिया हमने कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की अभिक्रिया बेंजीन के साथ कराई जाती है निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में और अल्प मात्रा में CuCl लेंगे। निर्जल AlCl3, अल्प मात्रा में CuCl। तो जब बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ में निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराई जाती है तो यहाँ पर भी पुनः बेंजीएल्डिहाइड प्राप्त होगा। ये CO और एक हाइड्रोजन CHO बनाकर जुड़ जाएगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन विस्थापित होगा, चाहे तो हम इसे पुनः कह सकते हैं कि HCl निकल जाएगा। तो देखें इसको, ये बेंजीन और यहाँ से एक हाइड्रोजन विस्थापित होगा। तो चाहे तो हम इसे समझने के आधार पर ऐसा लिख सकते हैं CH बेंजीन रिंग का ही हाइड्रोजन CHO, ये एल्डिहाइड और ये बेंजीन बेंज एल्डिहाइड और HCl पृथक हो जाएगा HCl। पुनः वापस बेंज एल्डिहाइड प्राप्त हुआ। बेंज बेंजीएल्डिहाइड, ये इस प्रकार से। तो पुनः हम रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के माध्यम से कह सकते हैं। बेंजीन और उसके व्युत्पन्न को निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड बेंजीन निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अभिकृत करने पर बेंजीएल्डिहाइड या प्रतिस्थापित बेंजीएल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को गाटरमान कोच संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। तो दोनों ही अभिक्रियाओं को हमने समीकरण के माध्यम से जाना। यहाँ पर हम लिख लें पुनः बेंजीन। थैंक यू, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा।